तो स्टार्ट करते हैं। बोटन स्ट्रिंग का है, बोटन स्ट्रिंग। अब जो कल बचे हुए क्वेश्चन है सर, कल 8 क्लास में मजा आ गया, बेस्ट क्वेश्चन था। हाँ मैंने बोला भी था यार बेस्ट ही होगा, और आज भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो अच्छा लगेगा। तो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। आज ऋषि जी चले गए, अब कल किसका नंबर है? हैं? लगातार ये क्या हो रहा है पता नहीं। चलिए टाइम सब हो गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो लास्ट में सबके डाउट लूंगा, सेशन के लास्ट के 5-7 मिनट में लास्ट में सबके डाउट ले लूंगा मैं। जो भी जिसको जो पूछना है कोर्स के बारे में सब कुछ पूछ लेना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए सब डाउट लास्ट में, ठीक है। तो एक नाव की शांत जल में गति कितनी है? 20 है। यानी कि नाव की शांत जल में गति 20 है, तो यानी कि v बराबर 20 हो गया। नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, यानी कि v माइनस यू। तो 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, यानी कि v माइनस यू बराबर हो गया 5। तो धारा की गति ज्ञात करो। तो v बराबर अगर आपका 20 है और u बराबर आपको निकालना है और ये 5 दे रखा है, तो u बराबर आपका आ जाएगा 15। इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव को, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। दीजिए आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डन। टाइम सब हो गया भाई। शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। यदि यात्रा के लिए नदी प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, और नाव और नदी की गति के बीच का अंतर आपका 15 है ना। नाव और नदी के बीच का अंतर, नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला गया है। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। कैसे करेंगे? अच्छे से करेंगे। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके होते हैं मैं बताता हूं। पहले बोला गया है कि शांत जल में नाव को अपने गंतव्य तक पहुंचने और वहां से वापस आने पर कुल 15 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, और नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 है। सर 8 बजे का बैच नहीं चलता क्या? किसने बोला तुमसे नहीं चलता? मतलब नेगेटिव ही क्यों? सर 8 बजे बैच चलता है, तो मैं आंसर दे देता हाँ चलता है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हाँ तो इस क्वेश्चन को करते हैं माय डियर, चलिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इट टेक्स ए टोटल टाइम, कुल 15। उसी यात्रा में नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, और नाव और नदी की गति के बीच का अंतर ये है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर आपका 15 दे रखा है। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है? अगर आप मान लेते हैं भाई नाव की चाल आपके सामने कितनी है? v है, और धारा की चाल कितनी है? u है। क्या मैं ये कह सकता हूं
शांत जल में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से वापस आने में कुल 15 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैं कैसे भी करके इसका आंसर निकालूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसी यात्रा को नदी के प्रवाह होने में पर 16 घंटे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, 16 घंटे लग रहे हैं, और नदी और नाव और नदी की गति के बीच का अंतर ये है। तो v माइनस यू आपका कितना दे रखा है, 15 हो गया, 15 कह सकते हैं क्या इसको, v माइनस यू आपका 15 हो गया। चलो ठीक है। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब दोनों की स्पीड और कुल 15 घंटे लगते हैं, उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा की नदी में प्रवाह होने पर ये 16 क्या है, मुझे ये बताओ। टोटल टाइम है ना, उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे लगते हैं। ये क्या चक्कर है, समझने वाली बात है भाई। यहाँ पर यही तो दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। तो नदी प्रवाह में होने पर 16 घंटे लगते हैं। ये 16 घंटे क्या है, क्या है ये 16 घंटे? हाँ, दिक्कत है ना, अपनी मर्जी से थोड़ी ना करेंगे। आराम से एक बार दोबारा देख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका आंसर आया है वो भी एक बार चेक करें कि आपने आंसर निकाला है, लेकिन ये क्या है, कुछ गड़बड़ है भाई दया। आराम से चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता है। इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। इट टेक ए टोटल ऑफ 15 आवर फॉर ए बोट टू रीच इट डेस्टिनेशन एंड स्टिल वाटर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। शांत जल में नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं, पहले स्टिल वाटर में, तो अगर मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस मेरे पास कुछ भी है, तो मेरे पास कितना कितना टाइम लग रहा है, 15 घंटे लग रहे हैं। और उसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे चाल, यानी कि 15 घंटे। तो यहाँ से दूरी कितनी आ गई, 15x। यहाँ से दूरी आ जाएगी 15x। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 16 घंटे आपका टोटल टाइम है, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि डी दूरी है। ठीक है, मैंने अगर इसकी स्पीड मान ली, अगर मैं इसकी स्पीड मान लो, नाव की v मानते हैं अपन, नाव की अपन v मानते हैं, मान लो नाव की आपने v मान ली v, तो ये हो गया 15v। v से थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है कि भाई उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूँ 15v अपॉन v प्लस यू प्लस 15v अपॉन, यही है ना, यही है ना, टोटल 16 घंटे लगेंगे। तो v माइनस यू, और v माइनस यू कितना है, 15 है, बराबर 16 घंटे। हाँ, यहाँ 2d हो जाएगा, माफ करना, 2d हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, d बराबर हो गया 15v/2। ठीक है, ये कट गया, तो ये कितना हो गया 15v अपॉन 2v प्लस यू। ठीक है ना, और यहाँ पर अपने पास हो गया कितना, प्लस v/2 बराबर 16। ये आ रही है भाई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो और फिर निकालो। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। राजपाल कह रहे हैं फॉर्मूला बता दो, शॉर्ट ट्रिक। मेरे को मजा आ रहा है क्या राजपाल? हाँ भाई, मैं फॉर्मूले से नहीं करता क्या इसको, है ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 16 घंटे। क्वेश्चन बढ़िया है। चलो सर, पहले स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर था, बाद में फ्लो वाटर है, मान गया। हाँ, वही वाली बात तो मैं कह रहा हूँ, पहले स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर में 2d दूरी तय कर रहा है आने और जाने में, v स्पीड से कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 15 घंटे।
ठीक है, तो आपके सामने कितना हो गया भाई, 2d बराबर कितना हो गया, 15v हो गया। तो यहां से मैंने d निकाल दिया 15v/2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, d बराबर 15v/2 यहां तक आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई स्पीड आपको दे रखी है, अब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ टोटल 16 घंटे लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप उससे करिए ना, आपको पता है डी आपको पता है 15v/2 होता है, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की स्पीड का अंतर, और टाइम कितना लग रहा है, और अंतर नहीं, जोड़ आएगा, जोड़, योग आएगा, योग आएगा तो भी 2 भी आएगा, दोनों की स्पीड का सम आएगा ना, 2 भी आएगा। और ऐड कितना लग रहा है, 16 घंटे। ठीक है, 2 से काटा मैंने 8 बार, और यहां से कितना हो जाएगा, यहां से भाई करेंगे इसको सॉल्व, तो 15v, ये हो जाएगा v² माइनस यू स्क्वायर, और 16 से गुणा कर देते हैं, तो कितना बन गया, 16v² माइनस 15v माइनस यू² बराबर 0। यही बनेगा, अरे यही बनेगा ना, हाँ यही बनने वाला है सर, क्यों, हाँ 16u², ठीक है भाई। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे सामने कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, एक चीज मुझे पता है, एक चीज मुझे पता है, v माइनस यू मेरा कितना है, 15 है, v माइनस यू मेरा कितना है, 15 है। क्या हो गया, 15v² आएगा यहाँ पे, हाँ हाँ, ओके 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 ओके, अब तो हो गया सॉल्व, अब हो गया भाई, अब हो गया भाई, अब हो गया सॉल्व। देखो अब मैं बताता हूँ शुरू से, देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं हुई, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कितनी आसान इक्वेशन लग गई, तरीका देखा आपने, जिसको इजी करना है वो देख लो, आओ इजी करना है वो देख लो, आओ तरीका देखा क्या, अब हो जाएगा। देखो अब आप लोग मुझे बताओ कि कोई नाव जा रही है d डिस्टेंस से, और कोई नाव आ रही है d डिस्टेंस से। अब आप लोग मुझे बताओ, टोटल 2d दूरी होगी, शांत जल में इतनी तय कर रहा है, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे। बोलो कोई दिक्कत, तो यहां से दूरी निकल कर आ गई 15v/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब फ्लो में बहता है और आने जाने में उसको 16 घंटे लगते हैं, जब कोई नाव फ्लो में बहता है तो आने जाने में 16 घंटे लगते हैं, तो मैं ये जानता हूं टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट क्या था, दूरी, यही है सर दूरी तो ये है, और टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों की चाल का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों की चाल का अंतर, अंतर कितना आ जाएगा, 2v, 2v आएगा ना, अंतर 2v आएगा, और आपका टाइम कितना आ रहा है, 16 घंटे। 2 से 2 काट दो या मत काटो, या 2 से मैंने काट दिया इसको 8 बार, यहाँ पे 2 से वैसे भी 16 जाने वाला है, तो यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ से 15v² बराबर 16v² माइनस 16u²। कोई दिक्कत, तो v² बराबर कितना हो गया, 16u², तो v बराबर कितना हो गया, 4u, v/u का रेशो कितना आ गया, 4:1। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आप लोग मुझे बताओ दोनों की स्पीड का अंतर कितना है, 3:, ये किसके बराबर है, दोनों की स्पीड का अंतर 3:, आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो 1 बराबर अगर 5 आ गया, तो नदी के प्रवाह की गति कितनी है, 5। आसान हो गया ना, उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी कर लिया हमने ये क्वेश्चन, बहुत इजी कर लिया। तो मैं यही कहता हूं, आपको मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी कोई क्वेश्चन टफ लगने लगे तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। अब एक भाई बोल रहा है डिफरेंस 1 घंटा होगा, ये मैं डिफरेंस लिया है क्या, मैं डियर भाई मेरे दोस्त, मैंने यहाँ डिफरेंस लिया है क्या, यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने किसका लगाया है, दिमाग लगा के बता दो चलो, ये टोटल टाइम वाला है, टोटल टाइम वाला है, क्योंकि मैंने इन दोनों का योग ही तो किया है, यहाँ पर योग करने पर ही तो ये 2 भी आएगा,
v प्लस यू और v माइनस यू का योग करूंगा तो 2 भी आएगा। डिस्टेंस तो दुगना होगा ना सर। डिस्टेंस क्यों दुगना होगा? हमने तो माना है ना यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकाल के आया 15b/2। हमेशा सिंगल डिस्टेंस निकलती है, मैंने पहले ही बताया था, इससे सिंगल डिस्टेंस निकलती है, बाद में डबल करते हैं हम लोग। तो ये आसानी से हो गया, थोड़ा समय दोगे तो आसानी से हो जाता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए भले से। सर 15b² क्यों सर? जब 15v का v से गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15v² ही तो बनेगा। हो गया काम, मजा आ गया, समझ में आ गया। समय दिया लेकिन क्वेश्चन हो गया ना, डाउट नहीं है ना, यही सिखाना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप देखते हैं कि क्या करते हो। कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली कर पाएंगे। एसएससी का लूं या रेलवे का लूं, होने वाला है सब्सक्रिप्शन प्लीज। एसएससी में मेरा डिटेल कोर्स आ रहा है, आप एसएससी का भी साहिल 10 कोड लगा कर लेना, मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। किसी में भी ले लो, रेलवे में भी आ रहा है, एसएससी में भी आ रहा है। एसएससी में डिटेल आएगा पूरा का पूरा, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगी सारी की सारी। चलिए कैसे करेंगे, हाँ ले लेना, ठीक है। चलिए, एक धारा की चाल आपकी v है, धारा की दिशा में, यानी कि v प्लस यू बराबर आपका 11 है, v माइनस यू आपका दे रखा है 8। तो आपसे क्या बोला है, धारा की गति बता दो। तो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, अगर u निकालना हो तो 11 में से 8 गए तो 3/2, बस। v निकालना हो तो v 11 और 9 19/2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके बताओ। चलो जल्दी से करो, आसान है, वही क्वेश्चन टफ था। चलिए बहुत बढ़िया। तो गलती क्यों कर रहे हो भाई, 16-17% भी स्टूडेंट गलती क्यों कर रहे हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है तथा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में चलाता है, तो धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो भाई देखो, 2 घंटे में 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है, यानी कि v माइनस यू कितना हो जाएगा 7/2, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, 2 घंटे में क्या करता है, धारा की दिशा में चलाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि v प्लस यू कितना हो जाएगा आपका 15/2, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि धारा की गति कितनी है, तो आपको u निकालना है। तो 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 8/2, तो करना ही है, पहले ही करना है, 4 आ गया। अब 4 का भी आधा करना है। कंफ्यूजन यही पैदा होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है भाई, आपको लगता है कि 2/2 आ गया और यहाँ पर ये हो गया भाई, हाँ ठीक है भाई 2/2 कर दिया, तो ये एक बार नहीं है, ये तो इसके साथ का हुआ है, एक फाइनल 2/2 भी होता है। तो आंसर कितना होगा 2 आएगा। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन आपके एग्जामिनर सब जानता है, ठीक है, एग्जामिनर सब जानता है। 15/2 कैसे सर जी, ये ट्विस्ट है बस। 2 घंटे में ही वो 7 किलोमीटर जा रहा था और 2 घंटे में वो 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। टाइम 2 घंटा ही है, बोला है ना, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर धारा की दिशा में या फिर 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में, तो या फिर बोला है, यानी कि एक कंडीशन वो है और एक कंडीशन ये है। क्लियर हो गया माय डियर, समझ में आ गया? हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। सर आज ऋषि सर नहीं रहे, क्या हो रहा है हमारे देश में?
पता नहीं चल रहा यार। इससे ये समझ में आता है कि जो मृत्यु है ना, मृत्यु वो कभी भी पैसे से नहीं टिकती है। मतलब जो पैसे वाले होते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी उनको, मतलब पैसा भी नहीं बचा पाता, सोचो, है ना। लाइफ लाइफ कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। 67 साल, 55 साल, 57 साल, पैसे की कमी नहीं थी, करोड़ों अरबों रुपया था, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, है ना। तो चीजें यही हैं कि लाइफ किसी की देन नहीं है, ये हम बस प्रकृति की बदौलत जी रहे हैं। और ये जो हो रहा है ना, अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो बहुत इन्वायरमेंट भी सही हो रहा है हमारा, बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं। तो आराम से बस अपने हेल्थ पे फोकस करो। चलिए, एक नाव की गति धारा की दिशा विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में 55 है। ठीक है, अब नाव की गति स्थिर जल में है, तो यानी कि u बराबर आपका 55 दे रखा है, v माइनस यू कितना हो गया, 40 हो गया। तो आप u निकाल सकते हो, 15 हो जाएगा। अब ये बताओ धारा की दिशा में कितनी होगी, तो v प्लस यू हो जाएगी, यानी कि v प्लस यू बराबर हो जाएगा 70। कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दे दें, इसका आंसर दे दें मुझे। चलो ट्राई करो, क्या आंसर आने वाला है। चलिए, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर है, तो धारा का वेग क्या होगा। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस क्या मैं कह सकता हूं कांस्टेंट है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम का रेशियो कितना लग रहा है भाई, 3 घंटे और 9 घंटे, यानी कि 1:3। ये टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, स्पीड का रेशियो हो जाएगा सब 3:1। ये स्पीड क्या होगी, v प्लस यू होगी, ओबियस सी भाई, जिसका रेशियो ज्यादा है वो v प्लस यू होगा, और ये कितनी होगी, v माइनस यू होगी। अब यहां से आप v निकालो, v तो कितना हो रहा है, v बराबर 2 रेशियो आ रहा है, बोलो हाँ या ना। v बराबर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। अब 2 रेशियो किसके बराबर है, 4 के, तो 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। तो u कितना आ रहा है यहां से, 1, तो बस आंसर कितना आएगा, 2। मजा आ गया। 3 कैसे आया, मनोज का डाउट है। मनोज पढ़ा आता है 3 का, मनोज 3 का टेबल आता है भाई। 3 से काटा एक बार, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 यहाँ पर, ये टाइम का रेशो आ गया और ये स्पीड का रेशो आ गया। मतलब सच में ये भी नहीं आता क्या तुम्हें, सही बताओ, नहीं आता है क्या। मतलब जो चीज मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं, हर चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है, फिर भी दिक्कत है। हाँ ठीक है माय डियर, एक तो ये तरीका हो गया आसानी से करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सर इस टॉपिक में मेरा दिक्कत है, ये टॉपिक शुरू हुआ था तो भी दिक्कत था, अभी भी है, अब आगे जब भी पढ़ाऊंगा ना तब भी रहेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखो दोबारा से कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या मैं ये कह सकता हूं v प्लस यू और v माइनस यू का रेशो क्या हो जाएगा, आपके टाइम का रेशो का उल्टा, यानी कि यहां ज्यादा समय आएगा, यानी कि 9/3 ही आएगा।
तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 3:1। और मैंने योगांतर अनुपात बताया था कि इन दोनों का अंतर, इसका कोफिशिएंट 2v बराबर इन दोनों का योग, इसका कोफिशिएंट बराबर 4u। v और u का रेशो कितना आ गया, 2:1। यानी कि 2 रेशो बराबर अगर 4 है तो 1 रेशो बराबर 2 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होने वाला है। भाई देखो क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, आप करके तो देखो एक बार। हर कौन बताओ यहां से कॉन्सेप्ट कोई बाहर गया है, कोई क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी से बोलता हूं। पढ़ाई तो करो बस, अब वो भी नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। प्रैक्टिस करो, घर पे जाके दोबारा देखा करो। जाके क्या घर पे तो रहते हो तुम। चलिए अब ठीक है। थैंक यू भाई ताइबा। प्रैक्टिस करो, अच्छा रहता है, नाम याद रहते हैं स्टूडेंट्स के। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है। जल की गति बताओ। कैसे करोगे, 5 सेकंड में कर सकते हो। मैंने कहा समय आधा हो रहा है, सेम कंसेप्ट है। v प्लस यू और v माइनस यू बराबर 2:1 होगा। इन दोनों का अंतर v बराबर 3u हो जाएगा। अब बोला गया है कि भैया स्थिर जल में 9 है तो vu कितना हो जाएगा, 3। ये अगर 9 है तो u कितना हो जाएगा, 3। काम खत्म। 5 सेकंड का आंसर है भाई, ऐसे तो करोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नहीं बना सर, देखो जिनका बन गया ना उन्होंने आंसर भी लगा दिए, जिनसे नहीं बना वो समझेंगे। थैंक यू भाई। टाइम बहुत लग रहा है, कितना लग जाता है छोटू, कितना टाइम लग रहा है, कितना। कल ट्राई किया आज बन गया, 40 से 50 सेकंड। ओ मतलब अब मैं तुम्हारा नाम लूं, छोटू ये तो सही है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो हैं। देखो ज्यादा मतलब सीखी में मत आओ, ठीक है ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब हमसे ही, मतलब हाँ हमसे ही। छोटू चलो देख ऐसे लोग इमोजी और बना के भेजते हैं, वो रोने वाली। और एक बार मैसेज करेंगे, सर बहुत दुख की बात है सर, ऐसा ऐसा हो रहा है, और नीचे देखेंगे सर मैं 30 सेकंड में, 20-30 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर। हद है भाई, हर क्वेश्चन 20 सेकंड में बन जाएगा क्या। नहीं बना तो नहीं बना, ट्राई करो भाई। कभी हमसे भी नहीं बनता, हम क्या अब मैं क्या बताऊं आपको, 20 सेकंड में कैसे बना दूंगा। 20 सेकंड वाला होगा तो ही तो बनेगा ना क्वेश्चन। अगर ज्यादा टाइम वाला होगा तो कैसे बनेगा 20 सेकंड में। और इमोजी इतनी लंबी चौड़ी इमोजी बना के भेजेंगे, जैसे सबसे ज्यादा दुख में यही है, इससे बड़ा दुख इसको कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर मैं उसको समझाऊं, अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ऐसे बच्चों को मैं क्या समझाऊं कि भाई ऐसा कर लो 30 सेकंड में होने लग जाएगा, ऐसा कर लो 20 सेकंड में होने लग जाएगा। चलिए चलो। एक एक नदी के किनारे सड़क थी। दो मित्र दो मित्र घूमने निकले तथा स्थान ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए पर लौटे। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से जाता है, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव से जाता है, और नाव का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो
दोनों मित्रों में से कौन पहले ए पर लौटेगा। भाई देखो, ए से बी तक जाना है और फिर आना है, ठीक है। साइकिल वाले को टेंशन नहीं है, एक नाव में जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है अपने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई साहब, अगर साइकिल वाला जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा। अगर आप बोल रहे हो 12 घंटे लग रहे हैं उसको, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो मैंने मान लिया 12, और नाव जा रहा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो यार अपने हिसाब से, आप कुछ भी दूरी मान लो, 24 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अपने 24 मान लिया, मान के चलो, कुछ भी दूरी मान सकते हो, 84 मान लो, ज्यादा आसान रहेगा। सही कह रहा है कोई भाई, 84 ही मान लो, चलो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एलसीएम दोनों का आ रहा है। नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 84 आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं, 12 से जा रहा है और 12 से आ रहा है, तो 7 घंटे जाने में और 7 घंटे आने में टोटल कितने घंटे लग गए, 14 घंटे लग गए। चलिए अब आ जाते हैं इस पर, ये तो साइकिल वाली बात है, ठीक है भाई, साइकिल वाली बात हो गई सर। अब आती है भाई नाव की बात। अब नाव जाएगी, अब 84 डिस्टेंस है, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, और धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, 6। कितना टाइम लग रहा है, तो 14 6 84, और ये कितना हो जाएगा, 14, तो 20 घंटे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दोनों मित्रों में से कौन पहले ए पर लौटेगा। तो भाई जिसको 14 घंटे लग रहे हैं वो पहले आ गया होगा ना। चलिए 6 कैसे आया, जब भाई धारा की दिशा में जाओगे तो 10 + 4 होगा, ये v + u है। 10 - 4 होगा कब, जब आप विपरीत दिशा में आओगे। भाई जब मैंने क्या कहा था, कभी भी आप नाव से जा रहे हो तो नाव से अपने आप ही तो v + u हो जाता है, और अपने आप लौट के आओगे तो v - u हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट बताया था नहीं बताया था सर, 14 घंटे कैसे, अरे कैसे, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, 84 आपकी डिस्टेंस है, धारा की दिशा में जाओगे तो 6 घंटे लग रहे हैं, और धारा की विपरीत दिशा में जाओगे 6 की रफ्तार से तो 14 घंटे लगेंगे। बस खत्म बात। टेंशन है क्या, कोई टेंशन। भाई ये नाव धारा का क्वेश्चन है, ये नीचे वाला नाव धारा का है, वो सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि क्या आता है। साइकिल का 14 कैसे, साइकिल का 14 कैसे, देखो ना, आप खुद देखो साइकिल का 14 कैसे, 84 से जा रहा है, और कितनी स्पीड है उसकी, साइकिल वाले की कितनी स्पीड है, साइकिल वाले की स्पीड कितनी है, 12 है ना। कितने घंटे लग रहे हैं 84 कवर करने में, 7 घंटे जाने में और 7 घंटे आने में। कैसे करेंगे, ये तो हो गया इजी है, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। पहनाओ जामा इसको, सब आएगी समझ में, बात सारी बातें समझ में आएंगी। जो मैं समझाता हूं नोट करो कॉपी में, नहीं आता है घर पे जाके करो, 2 काम करने हैं बस। पिछला वाला करवा दिया था मनीष, अरे वो मनोज, पिछला वाला करवा दिया था। पढ़ाई करते रहो पुरुषोत्तम, नहीं भूलोगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा की दिशा में। तो यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति बताइए। अब ये बताओ v + u कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कहूंगा 8 हो जाएगा। अब समान समय में यानी कि कितने में, 2 घंटे में, आधी दूरी यानी कि 8, तो v - u कितना हो जाएगा, 4। तो आपको क्या निकालना है, v निकालना है, u निकालना है, u निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गए तो 4/2,
बताया था ना कि ये x है ये y है, तो x माइनस वाई बाई 2 होता है। ये हर चीज लिखाई हुई है नोट्स में, जाकर देखो। नेक्स्ट, चलो करके बताओ इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आने वाला है। चलिए आंसर दीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नाव नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक जाने तथा प्रतिकूल धारा में ए तक वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, यानी कि टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब धारा का वेग u दो दे रखा है और ठहरे पानी में नाव की गति दे रखी है। अब ये बताओ v प्लस यू कितना हो जाएगा, 6। v माइनस यू कितना हो जाएगा, 2। अब ये क्वेश्चन वो वाला नहीं बन गया क्या, जब आपको दो स्पीड पता हो और टोटल टाइम पता हो, बन गया नहीं बन गया। तो दोनों स्पीड का गुणा, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम, दूरी निकल के आ जाएगी 6 किलोमीटर। मैंने क्या कहा था, जो फॉर्मूले में आपको लिखा रहा हूं वह आपके 1000 जगह काम आएंगे, 1000 जगह। ट्राई करो, करने की कोशिश करो, बस हो जाएगा काम। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ रही है बात। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ऐसे ही किया था तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जामी इडरू सर तमे, हाँ आते मैं तू। चलिए, एक नाव शांत जल में, अरे कर लो पढ़ाई यार। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की चाल 3 है, तो एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट जाता है, तो पूरी दूरी के दौरान समय बताओ कितना होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शांत जल में कितना है भाई, v बराबर आपका 12 है, u बराबर आपका 3 है, ठीक है। आपका v प्लस यू कितना हो जाएगा, 15। आपका v माइनस यू कितना हो जाएगा, 9। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई 135 किलोमीटर आप जा रहे हो धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि 9 की रफ्तार से, और आ रहे हो धारा की दिशा में, मतलब जो भी आ रहा है। तो टोटल क्या टाइम कितना आ रहा है, 15 और 9 24। ठीक है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया माय डियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा है ना। बस हमें v प्लस यू निकालना है, v माइनस यू निकालना है, हो गया काम। चलिए नेक्स्ट, सुरेश एक लग्जरी नाव में 4 घंटे 15 मिनट में धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, 3 घंटे 10 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति बता दीजिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ, एक बार करके बता दो भाई, आराम से करके बताओ। अरे अतुल, इसका मतलब तो बताओ, तुम लिख के तो भेज रहे हो। कौशिक तुम स्किप ज्यादा करते हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पता है। अरे खाना खाया,
ये कहाँ की लैंग्वेज है? ये गुजराती भाषा है। अच्छा। सुरेश एक लग्जरी नाव में 4 घंटे 15 मिनट में धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी में, आप लोग मुझे 34 किलोमीटर 4 घंटे 15 मिनट का मतलब कितना होता है? 4 से 1/4 यानी कि 17/4, यानी कि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। चलिए, और 3 घंटे 10 मिनट में विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की, तो v माइनस यू 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट का मतलब 3 सही 1/6, 6×3 = 18 19, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6। तो v प्लस यू बराबर अगर 8 है और v माइनस यू बराबर अगर 6 है, तो 8 में से 6 गए तो 2/2 करना होता है। एक आंसर आ गया। कर पा रहे हो ना सब? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ करना ही नहीं है, आराम से हो जाएंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन आप करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आपका निकल कर आता है, और आराम से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सर मैथ, सर जी मैथ का एसएससी में बताइए, मैथ का एसएससी में बताइए। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो पूरी टाइम टाइम मेरा 4 से 5 होगा, 4 से 5। पहले भी यही था, पिछले साल भी। डन डन डन, बहुत बढ़िया। और रेलवे का 2 बजे। कौशिक 2 साल से तुम कर रहे हो, फिर कहाँ क्या करते थे 2 साल से? क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहे हो फिर? एक नाव 10 घंटे में अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई 10 घंटे में अप स्ट्रीम और 10 घंटे में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में दूरी तय करता है। वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में। तो अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। और क्या बोला गया है? 40 अपॉन v माइनस यू प्लस 55 अपॉन v प्लस यू बराबर 13। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, यहां तक कोई समस्या? दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और हमने वही काम किया है, हमने दोनों इक्वेशन बनाई है। ठीक है, चलिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, दिमाग लगाइए, सर बेसिक से बताइए, ये बेसिक ही है भाई। कमल कुमार कुमावत, पहली बार नाम सुना है, लेकिन मुझे ये बताओ 4 और 3 का मल्टीप्लाई ना, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट कि भाई इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है और हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, 3, हाँ सर अप स्ट्रीम में प्लस होगा या माइनस? आप बताओ क्या होगा? अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है माइनस। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि अगर मुझे ये कट डाउन करना है, आप इन दोनों का एचसीएफ देखो, आप इन दोनों संख्याओं का जो ऊपर डिस्टेंस लिखी हुई है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 11। हमेशा ऐसे ही करना, जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। एचसीएफ निकाला 11 आया। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर v प्लस यू को 11 ले लूं, v प्लस यू को 11 ले लूं, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो v प्लस यू मेरा 11 हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 6 होना जरूरी है, और 6 होगा तो v माइनस यू कितना हो जाएगा? 5। समझना पहले, अभी निश्चित नहीं है कि सही है ये, लेकिन हमने अपना अजम्पशन लगाया कि
कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो सकता है। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने इन दोनों का एचसीएफ ले लिया, 11 आया। अब 11 को मैं अगर नीचे रखता हूं तो 4 आएगा। भाई यहाँ तो ये पूरा तो 11 हो नहीं सकता ना, क्योंकि 10 ही है टोटल। तो यहां आप 11 रखोगे नीचे, v प्लस यू बराबर अगर 11 रख दिया तो यहाँ 4 निकल कर आ गया। अब ये 4 निकल कर आ गया तो ये 6 होगा, तभी तो 10 हो पाएगा। तो 6 कब होगा? जब v माइनस यू आपका 5 हो। अब यहां रख के देखो कि अगर v माइनस यू आपने 5 रखा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 5। 13 आ रहा है, आ रहा है, तो हो गया बस काम। अब पूछा गया नाव की चाल, तो v निकालनी है, तो 15, 11 और 5 16/2, 8 आ जाएगा। बस क्या टेंशन है भाई, बस हो गया काम। ऐसे करना है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो करके दिखा देना। सर 10 ले लें फर्स्ट के लिए, हाँ 10 से भी कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसका एलसीएम, एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, अगर आप इसका एचसीएफ 10 देखते हो तो 10 से आप ट्राई करके देखो। 10 से आप ट्राई कर रहे हो तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए आपका 3, तो यहाँ आना चाहिए 7। तो क्या ये 7 से कट रहा है? क्या ये 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये नहीं लेंगे अपन 10। छोटी सी बातें हैं, बस आपको हमेशा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। चलिए सर, एसएससी में आपसे पूरी स्टार्टिंग सिर्फ मैथ के लिए, सर एसएससी में आपसे मैथ पढ़नी है पूरी स्टार्टिंग से, सिर्फ मैथ के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो सारा ही मिलता है। चक्कर ये होता है सर एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं आया, मैं आपसे पढ़ने के लिए आया हूँ। ओके फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कौशिक, आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो भी हो सकता है पूरा सहयोग दूंगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर एसएससी का कोर्स कितने रुपए का है? कमल, अगर आपने ये ले लिया है तो रेलवे में भी मेरा कोर्स चलेगा और बढ़िया पढ़ाऊंगा, बढ़िया खूब जोरदार, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। कोई ये सोच रहा हो कि मैं उधर भी ले लूं, डबल पैसे मत डालो खामोखा। आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो बेस्ट यहाँ भी पढ़ाई हो रही है। अगर आप रेलवे क्रैक करना चाहते हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का ले सकते हो, तो पैसे खराब मत करो ऐसे। बेसिक से तो यहाँ भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना, बेसिक से तो जो नया आएगा वो, लेकिन अगर पूरा ही कोर्स पढ़ना है तो आप एसएससी का ले सकते हो। बस पढ़ाई करो, ऐसा मेरे कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं होती है ना। हाँ थोड़ा सा लेवल वहाँ अप होता है क्योंकि मेंस भी आता है वहाँ पे। हाँ, रेलवे एसएससी से इजी है क्या? हाँ थोड़ा सा इजी है। चलिए ले लिया है तो कोई बात नहीं, तो आराम से पढ़ाई करो, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? तो क्या हम ये कह सकते हैं धारा के प्रतिकूल यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 28, तो ये तो कर सकते हो आसानी से। क्या आएगा? v इसका 44/2। क्लियर है? अब तो आ रहा है, दिमाग चल रहा है। अगला क्वेश्चन करो, चलो फटाफट जल्दी से करो। अगले क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है? सब रेलवे के लिए फिर से बेसिक कोर्स आएगा क्या? ये सारे बेसिक ही चल रहे हैं सुमन, सारे बेसिक ही पढ़ाया है पहले मैंने, ऐसा नहीं किया मैंने बीच में से उठा के करा दिया। ये सब कुछ बेसिक कोर्स ही चल रहा है। आप मैं अपना जो दिमाग है ना उसको सेंटर रखो बस, कि जो पढ़ाया जा रहा है बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू भाई कौशिक, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर चलने में इतने मिनट लेता है, वापस लौटने में इतने मिनट लेता है। हाँ, नौका को 3/4 किलोमीटर चलने में, यानी कि 3/4 किलोमीटर। हाँ नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि 3/4 कितना होता है। आप मान लीजिए कि एक धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर इतना और वापस लौटने में इतना, 3/4। तो आप मान लो डिस्टेंस को कितना मानो, ये हो रहा है 11 चौके 44, 55, 55/60, 11। तो मैं ये कहता हूँ कि चलो 3/4 मानो कि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना है मुझे बस, है ना, और इसको घंटे में बदलना है, 60 का भाग भी देना पड़ेगा।
44 45/4, कुछ ऐसा मान लो जो कट जाए। तो 3/4 है ना, तो इसको 75 मान ले तो कैसा रहेगा? मैंने मान लिया 75 किलोमीटर मान लिया, कोई दिक्कत? 3/4 को 75 ही मान लो, यानी कि आपने 400 मान लिया, है ना, एक तरीके से ये मान लो 75 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? और ये दूरी 3/4 है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत? चलिए, अब 3/4 धारा के विरुद्ध, है ना, तो अगर आप टोटल 3/4 मान रहे हो, ये 3/4 आपने 75 मान लिया, तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है? 75 को 11 चौक 44 45/4 लग रहा है, और ये जो निकल कर आ रहा है वो कितना आएगा? और ये 45/4 है ना, और 60 का भाग दूंगा तो 60 ऊपर गुणा होगा। मेरी बात को सुनना, देखो दोबारा से सुन लो, यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 45/4, इसमें मैं 60 का भाग दूंगा, बोलो हाँ या ना? है ना, दूंगा ना? हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 75/45 इंटू 45 4/7, तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा? v माइनस यू। 15 तिया 45, 15 5 75, 3 से काटा 20 बार, तो 8 5 40, यानी कि v माइनस यू बराबर मेरा कितना आ गया यार? ज़्यादा लफड़ा नहीं हो जाएगा कितने? 400 मान लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि वापस लौटने में इतना लग रहा है 15/2, तो 15/2 को क्या करेंगे? वही 15/60 और वही 75 है, 15 नीचे आएगा, 60 इंटू 2 ऊपर आएगा, 15 5 75, और v प्लस यू कितना हो गया? 3 600, v माइनस यू कितना हो गया? 300, वो 400, तो कितना आ रहा है? v निकालना है तो 500, v कितना आ गया? 500। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई बात? सब 200/2, अरे v निकालना है, v निकालना है, क्लियर है? और हाँ, उससे भी कर सकते थे इसको, हम रेशो से भी कर सकते थे, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई क्या? चलो कोई बात नहीं, 3/4 पल्ले नहीं पड़ रहा किसी के, तो 3/4 किलोमीटर मान लिया, कोई टेंशन, कोई दिक्कत? आपको कितना टाइम लग रहा है? 3/4 किलोमीटर दूरी है, आपने देखा मुझे लग रहा है 45/4, इसको मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 का भाग दे दूंगा, ये मेरा कितना निकल कर आ जाएगा? v माइनस यू निकल कर आ जाएगा, ये मेरा v माइनस यू निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये कितना निकल कर आ रहा है? 4 से 4 कट गया, 15 से कट गया, कितनी बार? 15 तिया 45, 15 चौकी 60, तो ये देखो कितना आसानी आ गया, ठीक है। 3/4 माना, यहाँ मैंने भाग दे दिया किसका? 15/2 और 60, तो देखा मैंने क्या आ रहा है? 15 चौकी 60, 4 से 4 कट गया, तो v प्लस यू बराबर कितना आ गया? 6। अब तो समझ में आ गया, v बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, वहां मैंने 3/4 को क्या मान लिया था? 75 मान लिया था ना, मान लिया था ना, और यहाँ मेरा कितना निकल कर आया था? 500 निकल कर आया था, बात तो वही है। ये 0.75 होता है, आपने ये 100 गुना माना है, 0.75 का आपने 100 गुना माना था, तो आपका 5 का 100 गुना आ गया था, बात वही होती है। कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, रेशो है बस, ठीक है। चलिए, तो अब सर मेरा, हाँ, अब सब डाउट बता दो, एक एक करके बताना, ऐसे मतलब ऐसे मत कर देना जैसे कि मैंने अभी कल